हरिए बेटा जल्दी से आ जाएं। ओके, अभी तक बेटा इस टॉपिक में हम क्या क्या कर चुके हैं? वी स्टार्टेड विद द रॉ डाटा, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस को देख लिया था हमने। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट स्टेम लीफ डायग्राम और बॉक्स विस्कर डायग्राम, थोड़ा सा हमने किया था लास्ट टाइम। अब बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड हिस्टोग्राम, ये दो पार्ट्स हमने करने डाटा रिप्रेजेंटेशन के, और साथ हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे। ओके बेटा, स्टार्ट विद दिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। की हुई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले? हाँ, ओ लेवल में की हुई है ना हमने। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हम ड्रॉ करते होते हैं। Why we use cumulative frequency? First of all, cumulative frequency is applied on the group data. Group data पता है ना कैसा होता है? Group data ऐसा होता है, 0 से 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16. This is called a group data जिसमें frequency साथ दी हुई होती है। So cumulative frequency बेटा ग्राफ तब बनाएंगे when you have a group data. So you will draw the cumulative frequency when you have a group data. ग्रुप डाटा के लिए cumulative frequency होती है क्या निकालने के लिए? क्वार्टाइल्स निकालने के लिए, परसेंटाइल्स निकालने के लिए हम cumulative frequency कर्व ड्रॉ करते हैं। यू नो व्हाट परसेंटाइल्स आर? परसेंटाइल्स का आइडिया है क्या होता है? जिस तरह अभी आप पेपर देते हैं तो 98 परसेंटाइल आती है, इसका मतलब है 98% लोग आपसे नीचे हैं। ठीक है, तो 50 परसेंटाइल का मतलब होता है मीडियन, मिडल में आप बिल्कुल। तो बेटा द cumulative frequency graph is used with the data that has been organized in group frequency। तो सबसे पहली बात है बेटा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे और किसी भी हम अप्लाई नहीं कर रहे। इट इज ओनली फॉर द ग्रुप, इट इज ओनली फॉर द ग्रुप डाटा। The cumulative frequency graph can be used to find estimates of percentile and quartile। लिखा हुआ है estimates, estimates निकाल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। Why? Because it is a group data। ग्रुप डाटा में हमारे पास ग्रुप दिया हुआ होता है, उसके अंदर कहीं वैल्यू हमें मिल जाएगी। So as the data is group, it is not possible to find the actual values of these statistics। तो ये बेटा cumulative frequency, first of all it is used on the group data first thing, and it is used to find out the percentile and quartiles। परसेंटाइल्स और क्वार्टाइल्स के लिए हम यूज करते हैं cumulative frequency। ठीक होगी बात? स्टेम लीफ भी हमने लास्ट टाइम बॉक्स फिशर डायग्राम ड्रॉ की थी। हमने क्या कहा था, बॉक्स फिशर क्या क्या बताती है? लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मीडियन, लोएस्ट वैल्यू एंड द हाईएस्ट वैल्यू, दैट्स इट। बीच में कुछ नहीं पता चलता हमें। और स्टेम लीफ डायग्राम से मीडियन, क्वार्टाइल वगैरह देखने आसान हो जाते हैं। ये दो हमने काम कर लिए हैं बेटा, ये थर्ड चीज हम कर रहे हैं इस टॉपिक। इससे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कुछ आइडिया हो इसमें यूज होगी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ओके डन। ओके, अब बेटा ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भी आपको शीट मिल भी जाती है, सिर्फ बेशक आप एक अपने पास रफ सा स्केच ड्रॉ कर लेना। इन 2019 Red Bull Paper Wings World Final, 55 contestants flew their paper aeroplanes in the air time pre-elimination round। The flight times achieved by the contestants paper aeroplanes are shown in the table below। टाइम दिया हुआ है बेटा और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। टाइम दिया हुआ है हमें और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या कह रहा है बेटा? ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ cumulative frequency graph for the information in the table। cumulative frequency ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले बेटा काम, हमने जब स्टेम लीफ किया तभी पहला काम हमने क्या सीखा कि स्टेम लीफ डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, बॉक्स में इसका ड्रॉ कैसे करते हैं। अब यहां भी cumulative frequency पहले बेटा आपको ड्रॉ करने आएगी, आदि आगे आगे ड्रॉ करने आएगी बेटा, उसके बाद फिर वैल्यू से निकालना सीखेंगे। तो बेटा हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है कि 0 to 4 is 12, 4 to 8 is 25, 8 to 12 is 16 and 12 to 16 is 2। अब सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं नीचे ग्रिड दिया हुआ है हमें, इस पे आपने cumulative frequency कर्व ड्रॉ करनी है। क्या हम डायरेक्टली ड्रॉ करें cumulative frequency कर्व? क्या हमें cumulative frequency कर्व डायरेक्टली ड्रॉ करनी चाहिए बेटा? आपको पता है जब ग्राफ ड्रॉ करना होता है पहले इस ग्राफ के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज तो हो ना, एक्स वाई एक्सेस के लिए। तो बेटा वाई एक्स एक्सेस पे तो टाइम है, वाई एक्सेस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमारे पास कहीं पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी भी नहीं। तो बेटा आपको एक सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा, किसका?
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो यहां से स्टार्ट करें, एक कॉलम यहां पे बनाएं, एक कॉलम बनाएं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक कॉलम बनाना बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, किस तरह निकालते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? ऐड करके, यस। अब 0 to 4 बेटा क्या फ्रीक्वेंसी है? इट इज 12। अब ऐड करते जाएं आगे, 12 + 25 कितना हो जाएगा? 37। ऐड करते जाएं आगे बेटा, 37 + 16 कितना हो जाएगा? 53। एंड 53 + 2 कितना हो जाएगा? 55। और हमें ये बात पहले से पता है क्योंकि उसने ऊपर टोटल कॉन्टेस्टेंट्स दिए में बेटा, हमें 55 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू 55 ही हमारी भी आ रही है, हमारी भी 55 ही आ रही है। तो बेटा सबसे पहले आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ड्रॉ करनी है। यू हैव अ कॉलम फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर नहीं है तो निकाली जा सकती है, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा दी हुई होगी आपको, फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा दी हुई होगी, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने इसे करना है ड्रॉ ऑन द ग्रिड। अब ग्रिड पे ड्रॉ कैसे करेंगे बेटा? टाइम हमें दिया हुआ है 0 to 4 पे क्या वैल्यू है? 12। अब 0 to 4 कैसे ड्रॉ किया जाता है बेटा? किसी को 0 से 4 ड्रॉ करना आता है? बेसिकली 0 से 4 कोई ड्रॉ नहीं करना, 4 ही ड्रॉ करना। 4 पे 12, 4 पे वैल्यू क्या है? ये आपके एक्स एक्सिस पे 4 है, 4 पे वैल्यू चाहिए 12। कितने ब्लॉक्स ऊपर 10 से? 2 ब्लॉक्स ऊपर, क्योंकि 1 ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग वैल्यू इक्वल टू 1। सो 4 पे 12, 4 पे 12 आ जाएगा, 4 पे 12 आ जाएगा। 8 पे क्या आ रहा है? 8 पे आ रहा है 37। तो बेटा आप 8 पे जाएंगे और 8 पे जाके 37 ड्रॉ करेंगे। 31 2 3 4 5 6 एंड 7, यहां पे आएगा 37। 8 पे 37, 12 पे 53। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा लेनी है, 12 पे 53, 51, 52, 53, 12 पे 53। और लास्ट में बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? एट 16 वी हैव 16 पे 55, 16 पे 55। तो आपने पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। आदि बेटा थोड़ा दरवाजा बंद कर दें, पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। तो बेटा हमने पहला काम क्या किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया और उस कॉलम को ग्रिड के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। उस कॉलम को ग्रिड के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया हमने। 4 पे वैल्यू थी हमारे पास 12, 8 पे 37, 12 पे 53 और 16 पे 55। हो जाएगा ये वाला काम, तो मुश्किल काम तो नहीं है इसमें। अब बेटा एक बस काम करना है इसमें कि इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना, स्केल यूज नहीं करना। एंड स्टार्ट, जनरली इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट करना है आपने। फ्री हैंड से कर्व सी बनानी है बेटा, फ्री हैंड से आपने कर्व बनानी है। तो ध्यान रखना कि सारे पॉइंट से गुजर के जाए। So it should be like this बेटा, इट शुड बी लाइक दिस। पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हो, सारे सारे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हो, 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स। ठीक हो गया? तो बेटा दो काम, तीन काम कर लिया हमने। एक तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया सेपरेट, उन वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया और फ्री हैंड से डायग्राम कंप्लीट कर ली। इतना काम हो जाएगा? मुश्किल काम है ये?
सिंपल है ना। अभी स्टेम लीव भी ड्रॉ की, दैट वाज वेरी सिंपल। बॉक्स फिस्कर भी बहुत सिंपल सा था, ये भी सिंपल है। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट पार्ट हमारा जनरली ये आ रहा होता है कि पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ रही होती है। अगर आप इसके सेकंड पार्ट पे हैं, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें जनरली कह रहा होता है मीडियन निकालें या क्वार्टाइल्स वगैरह निकालें। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है मीडियन निकालें आप। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं मीडियन निकालें। यूज योर ग्राफ टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीडियन टाइम। यूज योर ग्राफ टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द मीडियन टाइम। अब बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जब भी आपने मीडियन निकालना है, द फॉर्मूला इज, क्या फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला डिफरेंट है। वैसे मीडियम के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं? n+1/2। लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्योंकि वी कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, सो मीडियन इज इक्वल टू n/2। जस्ट n/2 बेटा। क्वार्टाइल्स के लिए भी ऐसा ही है, मीडियन के लिए भी ऐसा ही है, n/2। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल कॉन्टेस्टेंट्स कितने हैं बेटा? 55। 55 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है ये? 27.5। 27.5 बेटा। 27.5। मीडियन निकालने के लिए आपने n/2 करना है। n रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2। 55 डिवाइडेड बाय 2 इज 27.5। अब क्या करेंगे आशिर बेटा? 27.5 का क्या करें? ये आंसर तो नहीं है। उसने कहा ग्राफ यूज करें, हमने ग्राफ तो यूज किया नहीं है। तो हमने जाके देखना है 27.5 पे मीडियन टाइम कितना है। ग्राफ में जाएंगे, 27.5 पे जाके देखें। See this value from the graph. See this value on the graph. Graph पे जाएं, देखिए 27.5. So where is 27.5? So see what is the value at 27.5. ये आ गया 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 27.5 पे टाइम कितना बन रहा है? एस्टिमेटेड टाइम है, वैसे भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आने नहीं वाली। क्या आ रहा है बेटा? ये आ गया 5। 5.5 आ गया। 5.2, 5.4, यस 5.2 और 5.4 के मिडल में आ रहा है। 5.2 है ना? 6.2 और 6.4 के मिडल में आ रहा है, तो 6.3 सेकेंड्स। सो मीडियन टाइम विल बी 6.3 सेकेंड्स। फिर एक बार चेक कर लेना बेटा। 4, 4.2, 4.4, 4.8, 5.2, 5.6, 6 पॉइंट, कितना बन रहा है ये? 0.4 है ना? 4.4, 4.8, 5.2, 5.6, 6.4, 6.8 के बीच में आ रहा है। 6.4 है 6.8 के बीच में आ रहा है, तो ये ज्यादा होगा, 6.3 तो नहीं होगा। ये भी आपको मिल भी जाता है तो 6.5 या 6 सेकेंड्स कर सकते हैं। तो एस्टिमेटेड है बेटा हमारे पास। सो सी द वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसे लिख लेना है। ऊपर लिखा हुआ भी है वैसे भी, एस्टिमेट फॉर द मीडियन टाइम। एस्टिमेट ऑफ द मीडियन टाइम हमने बताना है, रेंज दी हुई होगी। डन बेटा। तो 3 काम बेटा, 4 काम आने चाहिए हमारे पास अभी के लिए। पहला काम आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल, सेकंड उसे प्लॉट करना, थर्ड उसे स्केच करना, एंड द लास्ट वन इज मीडियन निकालना। मीडियन के लिए हमने थोड़ा फॉर्मूला अपना अपग्रेड किया, n/2। n/2 से वैल्यू आएगी, उस पर जाके आप टाइम देख सकते हैं। अब मुझे बताया इसमें कोई मसला है? प्रोसेस ये फॉलो करना आपने, जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो यही करना है। हाँ, थोड़े से आगे चल के चीजें और निकालनी पड़ेगी, क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, परसेंटाइल वगैरह, ये सब कुछ निकालना पड़ रहा होगा, लेकिन काम यही है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बस मेरे साथ देखते जाएं ताकि आपको आइडिया होता जाए कि क्या क्या है। अब ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमें कर्व दी हुई है उसने ऑलरेडी। उसने कर्व दे दी है और कह रहा क्या है, चेक करते हैं क्या क्या निकालना है हमने। अभी हमें ग्राफ दे दिया उसने। ऐसे भी आते हैं बेटा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दी हुई होती है।
अब फाइंड आउट क्या क्या करना है हमने, मीडियन, अब इसमें सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, तो ये अब हमने सारा कुछ फाइंड आउट करना भी सीखना है। Okay, beta. So the question is in the 2019 Red Bull Paper Wing World Final. Again the same thing. 40 contestants flew their paper aeroplanes in the distance pre-elimination round. The distance achieved by the contestants' paper aeroplanes are shown in the cumulative frequency diagram. Use the cumulative frequency graph to estimate. So बेटा हमें cumulative frequency curve given है. क्या क्या बताना है? The median distance traveled by the contestants' paper aeroplanes. Median distance निकालना है. तो जरा ट्राई करें बेटा, निकाल के जरा चेक करें क्या आ रहा है मीडियन डिस्टेंस। टोटल 40 है, टोटल 40 है। तो मीडियन निकालना होगा, क्या फॉर्मूला यूज करना है? अभी हमने यूज किया था मीडियन निकालने के लिए, मीडियन इज इक्वल टू n/2। n/2 का मतलब है 40/2, 40/2 का मतलब है 20। तो 20 पे जाके हमने वैल्यू चेक करनी है बेटा, तो 20 पे जाएं, वैल्यू चेक करें क्या बन रही है, मिडल में आ रही है कहीं पे, किधर आ रहा है? 31, 32, 33, 33.5 मीटर्स। सो मीडियन डिस्टेंस हमारे पास आएगा 33 पॉइंट, मीडियन डिस्टेंस विल बी, मीडियन डिस्टेंस विल बी 33.5 और यूनिट क्या होगा? मीटर्स। ये तो वैसे ही हमने किया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, काम द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल। अब हमने अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल निकालनी है। फॉर्मूला क्या था अपर और लोअर क्वार्टाइल निकालने का? एक था 3/4 n+1, अब हम 3/4 n+1 नहीं करेंगे, जस्ट 3/4 n। एंड वो दूसरा क्या था लोअर क्वार्टाइल का? 1/4 n+1, सो इट विल बी 1/4 n। तो आप अगेन ग्राफ से जाके बेटा वैल्यूज देखेंगे। सो फॉर अपर क्वार्टाइल इट इज 3/4 n, 3/4 n, total number of people participating is 40, so 3/4 into 40 क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। तो 30 पे जाके बेटा वैल्यू देखनी है हमने, 30 पे जाके वैल्यू देखनी है, अपर क्वार्टाइल के लिए 30 पे जाके वैल्यू देखनी है। सो 30 पे जाए बेटा, बीच में आ रहा है ना? यस। तो क्या बन रहा है? 38, 39 और 40, 38.5। सो अपर क्वार्टाइल इज 38.5, 38.5 meters. दिस इज अपर क्वार्टाइल, जरा चेक कर ले। अपर क्वार्टाइल इज 38.5 meters एंड लोअर क्वार्टाइल क्या आ रही है हमारे पास? लोअर क्वार्टाइल 1/4 n, 40 क्या वैल्यू आ गई? अब 10 पे जाके देखिए बेटा क्या बन रहा है हमारे पास, 10 पे जाके देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, 20, 1 2 3 4 5 6, 26.5। तो लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू बन रही है 26.5 मीटर। ठीक होगी बात? और नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। थर्ड हमने क्या काम है? IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, 38.5 minus 26.5 is 12 meters। 12 meters। जी जी।
इसमें इस तरह के क्वेश्चन बेटा जो आते होते हैं जिसका इसका पार्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान से करने होते हैं। कैलकुलेशन वाले मुश्किल नहीं होते, जो लिखने वाले होते हैं, जो थोड़ा सा आपको खुद वैल्यूज देख के लिखना पड़ता है ग्राफ से। जिस तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का जो एक बी पार्ट उसने दे दिया। अब इस तरह क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करने होते हैं। द टॉप 9 contestants in the pre-elimination round qualified for the super finals round. Estimate the minimum distance a contestant's paper aeroplane would have need to have flown in order for them to have qualified for the super finals. अब मिनिमम 9 ने क्वालिफाई किया है सुपर फाइनल्स राउंड के लिए। वो कह रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा फॉर द क्वालिफिकेशन। ऊपर से 9 लेंगे। अब बेटा, अब देखिए ना, टॉप 9 की बात हो रही है कि टॉप 9 ने मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया होगा फॉर द क्वालिफिकेशन। तो बेटा आपके पास टोटल कंटेस्टेंट्स कितने हैं? 40। 40 में से 9 निकाल दें आप, 31। 31 जो है, 31st जो कंटेस्टेंट था वो था लास्ट वाला। ऐसा ही है, तो आप जाके वहां पे वैल्यू देखेंगे, वहां पे पता चल जाएगा आपको कि मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट थी। और टोटल 30, आप 31 पे जाएंगे बेटा, 31st वैल्यू देखें जरा क्या बन रहा है। 31st पे जाएंगे आप, ये 30th है, एंड दिस इज द 31st वैल्यू। 31st वैल्यू पे इट इज अराउंड 39। 31st वैल्यू पे इट इज अराउंड 39। 39 बन रहा है हमारे पास। तो 39 तक बेटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है 31। तो यू हैव टू सी दिस वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ। तो फ्रॉम द ग्राफ हमें क्या नजर आ रहा है बेटा? ग्राफ से नजर आ रहा है 39 मीटर। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस द पेपर प्लेन शुड ट्रेवल फॉर द क्वालिफिकेशन। ये 39 मीटर्स है। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा ये चले, फिर थोड़ा सा पहले थोड़ा देखे करने वाले होते हैं। परसेंटाइल वाले भी आएंगे, अब देखेंगे परसेंटाइल वाले क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा देखे करने होते हैं कि टॉप से देखना है, बॉटम से देखना है, मिडिल में जाके देखना है, कहाँ से देखनी पड़ रही होती है वैल्यू। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछिए। अब देखिए आपको क्या क्या चीजें आ गई, ड्रॉ करना आ गया, मीडियन क्वार्टाइल, लोअर अपर क्वार्टाइल, ये निकालना आ गया। इसका क्वेश्चन भी है, अभी हमने परसेंटाइल निकालना सीख। अब आप मुझे खुद बताएं बेटा, अभी तक जितना हमने S1 में काम किया उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए हमें। देखिए स्टेम लीव किया, बहुत इजी। बॉक्स विस्कर किया, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस किया, अभी इसके क्वेश्चन भी आएंगे। और या ये अभी कर रहे हैं, या इसके बाद हिस्टोग्राम करना है। एक टॉपिक हो गया तो एक क्वेश्चन हो गया आपका। तो बस इस तरह आराम आराम से साथ चलते रहें। अगर नहीं समझ आती पूछ लें, ताकि बेटा जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो ना, आप मतलब इन फेब या फेब मार्च के फर्स्ट वीक तक हमारा जब ये सारा कंप्लीट हो जाए सारी कहानी, तो आपको सारा आता हो, बस खत्म बात। फिर आप दूसरे पेपर पर फोकस कर सकें। यहीं पे सारी तैयारी कर लिया करें, खत्म किया करें काम, रादर देन कि आप वेट करें कि हम लास्ट में जाके से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। ओके, अब बेटा similar sort of question. 20 competitors enters an elimination race for charity. Runners set off from the same start running as many laps of course as possible. Their total distance is tracked, and the competitor who runs the furthest over a 6-hour period is the winner. The distance achieved by the runners are recorded in the table below. Distance दिया बेटा, frequency दी हुई है। हमने क्या करना है? ऑब्वियसली फर्स्ट हमारा पार्ट हमेशा एक ही होता है, वो हमारा है ग्रिड के ऊपर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ड्रॉ करना है। ओके, अब ये ड्रॉ करने से पहले हमें एक काम करना पड़ता है। वो क्या काम होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लें, यहीं पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लिया करें 8। नेक्स्ट क्या है? 18। 18 प्लस 32 इज 50। 50 प्लस 54 इज 104। 104 plus 10 is
114 एंड 120। तो 120 हमारे पास से गिवन भी है, 120 नजर भी आ रहा है, 120 हमारे पास भी 120 आ गए। अब बेटा हमने कर्व ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास 25 से 30 के बीच में कितने हैं? 8। 25 to 30 इज 8। तो आपने जाना है 30 पे 8। 8 किधर है हमारे पास? 2468। जरा चेक करें बेटा। 2468। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है बेटा? 30 से 35 18। 35 पे जाके 18 यहां पे आ जाएगा। देन वी हैव 35 to 40 is 50। 35 to 40 is 50। यहां पे आ जाएगा हमारे पास। 40 to 45 is 104। 40 to 45 is 104। 102 104। 40 to 45 is 104 and 45 to 50 is 114। 45 to 50 is 114। 110 112 एंड 114 यहाँ पे आ जाएगा। एंड लास्ट वन है 55 वाली जो है वो 120 है। 55 वाली 120 है। सो बेटा ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। बारी ने फ्री हैंड के साथ आप ज्वाइन कर दें स्टार्टिंग फ्रॉम 0। दिस शुड बी द कम्युलेटर फ्रीक्वेंसी कर्व बेटा। ये आपकी कर्व बननी चाहिए। ये कर्व बननी चाहिए आपके पास। ये कर्व बननी चाहिए आपके पास। पहले इस क्वेश्चन पे आए। बेटा पहले से इसको कंप्लीट कर लेना, फिर हम पीछे वाले सारे कंप्लीट कर लेना। पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, जरा कर्व ड्रॉ कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। कंप्लीट कर लें बेटा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक सेपरेट कॉलम बना लें, 8 18 50 104 114 120 एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर ग्राफ ड्रॉ कर लें।
ओके बेटा, अब इसका सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है? द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड आउट, use a graph to find the estimate for the median and interquartile range. मीडियन निकालना है। यूज योर ग्राफ टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। मीडियन निकालना है बेटा, मीडियन निकालना है हमने। मीडियन के लिए n बाय 2, टोटल वैल्यूज आर 120, 120 है ना? हाँ, 120 बाय 2 इज 60। तो बेटा ग्राफ पे जाके वैल्यू देखें 60 पे, 60 पे वैल्यू देखें आलियान बेटा। 60 पे जाके वैल्यू देखें क्या बन रही है। आई थिंक मिडल में आ रही होगी 40 और 42 के, तो 41 बन रही होगी। चेक करें, 41 है या 42 है? नहीं, 42 से कम है बेटा। तो इट इज अराउंड 41। सो मीडियन डिस्टेंस जो बेटा हमारे पास आ जाएगा, मीडियन डिस्टेंस विल बी 41 माइल्स। और अपर क्वार्टाइल जरा मुझे जल्दी से देख के बताएं। अपर क्वार्टाइल इज 3/4 n, 3/4 इंटू 120, 3/4 इंटू 120 बेटा क्या आ रहा है? 90। 90 में क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? 90 पे, 90 पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही? एग्जैक्ट आ रही है यहाँ पे तो। इट इज 42.5 एंड 43 आ रही है। अपर क्वार्टाइल इज 43 miles। लोअर क्वार्टाइल बेटा 1/4 n, 1/4 इंटू 120, 30। 30 में जाके देखें क्या वैल्यू बन रही है हमारे पास। मिडिल में आ रही है। थर्टी 7.5 है। ओके, लोअर क्वार्टाइल इज अराउंड 37.5 miles. So beta interquartile range will be 43 minus 37.5 is कितना आ रहा है? 6.5, 5.5, 5.5 miles। देख लें बेटा, अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग की वैल्यूज देख लें। हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। Okay, question number 4 is police check the speed of vehicles traveling along a stretch of highway. The cumulative frequency curve below summarizes the data for the speeds in kilometer
kilometer per hour of 80 vehicles. Use a graph to find an estimate for the median speed. Median speed निकालनी है बेटा. Median speed कैसे आएगी? Median speed will be n by 2, 80 by 2 is 40. 40 में जाके वैल्यू चेक करें बेटा. ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ हुआ, 40 में जाके वैल्यू चेक करें और बताएं क्या बन रही है. एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है? बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है. क्या आ रही है ये? 68. तो 68 मीडियन स्पीड हमारे पास आ जाती है 68 किलोमीटर पर आवर. ये तो हो गया बेटा इसका ए पार्ट. डन. अब इसका सेकंड पार्ट जरा देखने वाला है, वो जरा ध्यान से देख के करना है. इस तरह के जो पार्ट होते हैं वो थोड़ा सा आपको तंग करेंगे, जिसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होती है. थोड़ा ध्यान से डाटा ग्राफ से देखना पड़ता है हमें. अब क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है हमें? द स्पीड लिमिट फॉर दिस सेक्शन ऑफ द रोड इज 80 किलोमीटर पर आवर. Vehicles traveling above the speed limit are issued with a speeding ticket. Those traveling more than 10% over the speed limit are pulled over. Use the graph to estimate the percentage of vehicles that the police pull over. कितने परसेंटेज ऑफ व्हीकल को पुल करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले आपको चेक करना है कि 10% ओवर द स्पीड लिमिट कितने लोग. उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 10% ओवर द स्पीड लिमिट. टोटल स्पीड कितनी बनती है? 80 का 10% निकालें, उससे 80 में ऐड करें. यस. तो सबसे पहले बेटा यहां से कहानी स्टार्ट होगी. 80 का 10%, 80 का 10% इसमें ऐड कर दें. 10% ऑफ 80 कितना होता है? 8 हो गया हमारे पास. सो टोटल स्पीड हमारे पास जो होगी दैट विल बी 88 किलोमीटर पर आवर. इस स्पीड से जो लोग जा रहे होंगे, ऐसे ही है, ये टोटल स्पीड है. दिस इज स्पीड 10% ओवर द स्पीड लिमिट एंड द पीपल आर पुल्ड ओवर. सो टोटल स्पीड इज 88 किलोमीटर पर आवर. अब आपने क्या करना है? 88 किलोमीटर पर आवर का हमें स्पीड थोड़ी चाहिए, हमें तो लोग चाहिए, व्हीकल्स चाहिए कि कितने परसेंट व्हीकल्स को पुलिस ने साइड पे किया है. यस. अब क्या करें? 88 किलोमीटर पर आवर को आपने क्या करना है? जाके ग्राफ में देखना है 88 किलोमीटर कहाँ पे है. ये 2 के ब्लॉक्स है हमारे पास. तो जाके जरा देखें बेटा 88 पे क्या वैल्यू बनती है. 88 पे आप कह रहे एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है एंड दैट एग्जैक्ट वैल्यू इज यस 71 2 3 4 74. ओके. 74 आ रही है. इसका क्या मतलब है? 74 व्हीकल्स आर पुल्ड ओवर. नो, इससे ऊपर वाले. यस. टोटल वी हैव हाउ मेनी? वी हैव 80. 80 में से 74 दे आर अंडर द स्पीड. 88 किलोमीटर पर आवर से नीचे नीचे हैं. इससे ऊपर वालों को. सो बेटा क्या होगा? 80 माइनस 74, 6 व्हीकल्स आर पुल्ड ओवर. और हमें इसे 6 नंबर भी नहीं बताना, हमने क्या बताना है? परसेंटेज बतानी है. 60% बतानी है. तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 6/80 इंटू 100%. कितना परसेंट बनता है हमारे पास? 7.5% vehicles are pulled over. This should be your answer. 7.5% vehicles are pulled over.
एनी प्रॉब्लम विद दिस बेटा?